यानी बाहरी का सिलेक्शन होने ही नहीं देना है। लेकिन बिहार में क्या है, भंडारा चल रहा है। यहाँ पे 90% तक बाहरी आ रहा है कि अगर बिहार से बाहर लोग जाकर काम कर सकते हैं तो बाहर वाले बिहार में क्यों नहीं कर सकते हैं? डोमिसाइल क्यों लाने जरूरी है? क्यों नहीं उनको परसेंटेज दिया जा सकता है? और यूपी वाले यहाँ आकर, झारखंड वाले, एमपी वाले आके यहाँ हजारों की संख्या में नौकरी लेंगे। और उसमें भी हजारों लोग ऐसे जो फर्जी आवासीय बनाकर, फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट लगाकर बात ही नहीं पहुंचने देते हैं नीतीश जी तक कि भाई दिलीप कुमार मिलना चाहते हैं। कोई भी राज्य जो है डोमिसाइल नहीं लगा सकता, या नहीं तो फिर बिहार में भी डोमिसाइल लगाना चाहिए। इसके लिए हम नीतीश सरकार को और खासकर नीतीश जी को बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद देते हैं। हम जिएंगे और मरेंगे ऐ छात्र तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे ऐ छात्र तेरे लिए। नमस्कार, आप जुड़ गए हैं बोले भारत टाइम से और मैं हूं कुमार मनीष। जो ये वाक्य मैंने कहा, ये वाक्य मेरा नहीं, ये वाक्य छात्र नेता दिलीप कुमार का है, जो लगातार छात्रों के संघर्ष को लेकर हर लड़ाई को लड़ने के लिए आगे बढ़ चढ़ के अपना कदम उठाते हैं। 5 जून को बहुत भारी संख्या में छात्रों का जुटान हुआ था, आंदोलन हुआ था डोमिसाइल को लेकर कि जो भी बिहार में जो सरकारी नौकरियां आ रही है उसमें डोमिसाइल नीति लागू होनी चाहिए। सरकार से लगातार मांग कर रहे हैं, कई बार लाठी भी खानी पड़ी है, कई बार जेल भी जानी पड़ी है, फिर भी संघर्ष अपना जारी रखे हैं छात्रों के प्रति। पहले तो स्वागत है आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद। कई दस्तावेज लेकर आप आज खड़े हैं, क्या मांग है फिर डोमिसाइल को लेकर? क्या आप आगे का? देखिए, डोमिसाइल को लेकर 5 जून को जो आंदोलन हुआ था संपूर्ण क्रांति दिवस के अवसर पर, उसका असर हुआ। और कल देखिए विद्यालय में जो स्कूलों में जो परिचारी, लाइब्रेरियन और लिपिक, क्लर्क की बहाली होने वाली है, उसके लिए नियमावली जारी हुआ, उसमें डोमिसाइल लागू किया गया। तो इसके लिए हम नीतीश सरकार को और खासकर नीतीश जी को बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद देते हैं। और साथ में हम ये मांग भी करते हैं कि जो 5 जून के आंदोलन का डिमांड था, वो सभी डिमांड को पूरा कीजिए। अभी तो एक माने थोड़ा सा उसमें पूरा हुआ है, तो आंदोलन का असर हुआ आंदोलन का असर हुआ है। और बीपीएससी टीआरई 4 विथ डोमिसाइल जल्द से जल्द वैकेंसी निकाली जाए। एसटीईटी विथ डोमिसाइल जल्द से विज्ञापन आए। बीएसएससी सीजीएल 4 विथ डोमिसाइल जल्द से जल्द वैकेंसी आए। दरोगा की नई वैकेंसी डोमिसाइल के साथ जल्द से जल्द निकाली जाए। बिहार के सभी भर्तियों में डोमिसाइल लागू किया जाए। आप कह रहे हैं कि जो आंदोलन हुआ था उसका असर हुआ था, जो सरकार में है उन्हीं के नेता, उन्हीं के प्रवक्ता कह रहे हैं कि अगर बिहार से बाहर लोग जाकर काम कर सकते हैं तो बाहर वाले बिहार में क्यों नहीं कर सकते हैं? डोमिसाइल क्यों लाने जरूरी है? क्यों नहीं उनको परसेंटेज दिया जा सकता है? तो उनको ये भी देखना चाहिए ना कि बिहार से बाहर जिन राज्यों में डोमिसाइल लागू है तो वहाँ से हटवा दें। वो हम तो पूरा सबूत रखे हुए हैं किन किन राज्यों में लागू है, तो वहाँ से वो हटवा दे डोमिसाइल। नहीं तो फिर बिहार में भी लागू, हम तो कह रहे हैं कि जहाँ जहाँ लागू है डोमिसाइल वहाँ से डोमिसाइल हटा दीजिए, नहीं तो फिर बिहार में भी डोमिसाइल लागू कीजिए। हम तो वही यही कह रहे हैं ना। ये अलग अलग राज्य में अलग अलग क्यों रहेगा? हम यूपी में फॉर्म नहीं भर सकते, झारखंड में फॉर्म नहीं भर सकते, और यूपी वाले यहाँ आकर, झारखंड वाले, एमपी वाले आके यहाँ हजारों की संख्या में नौकरी लेंगे। और उसमें भी हजारों लोग ऐसे जो फर्जी आवासीय बनाकर, फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट लगाकर नौकरी लेंगे। ये नहीं चलेगा। तो इसलिए हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि सभी भर्ती में डोमिसाइल लागू हो। और देखिए, हम ये सबूत के तौर पर दिखा रहे हैं। अभी तो इतना सबूत के तौर पर काफ़ी है। ये उत्तर प्रदेश बीएड का, इसमें स्पष्ट लिखा है कि अधिकतम 5% ही बाहरी का सिलेक्शन होगा। ये उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन है, इसमें स्पष्ट लिखा है उत्तर प्रदेश का मूल निवासी हो अभ्यर्थी और 5 साल से निरंतर यूपी का निवास कर रहा हो यूपी में। ये देखिए झारखंड का है शिक्षक पात्रता का, उसमें स्पष्ट है कि वहाँ की जो क्षेत्रीय भाषा है उसको प्राथमिकता दी गई है, यानी ये भी डोमिसाइल ही हुआ। ये देखिए यूपी पुलिस 60,244 पोस्ट में मात्र 1,145 बाहरी का सिलेक्शन हुआ है। बाकी सबका कितना यूपी वाले का सिलेक्शन, यानी वहाँ भी अप्रत्यक्ष डोमिसाइल लागू है, यानी बाहरी का सिलेक्शन होने ही नहीं देना है। लेकिन बिहार में क्या है, भंडारा चल रहा है। यहाँ पे 90% तक बाहरी आ रहा है। ये देखिए, इंटरव्यू में खेल, यूपी पास बिहार फेल। झारखंड के मुख्यमंत्री क्या बोल रहे हैं? जब एमपी के मुख्यमंत्री थे शिवराज सिंह चौहान, क्या बोले थे कि बाहरी को नौकरी नहीं लेने देंगे। उत्तराखंड का देखिए अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, वहाँ भी डोमिसाइल लागू। ये लगभग हर जगह कुछ ना कुछ कंडीशन लगा दिया गया है। ये उड़ीसा का है, माने हर जगह, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, सब जगह है। मतलब सारा इसमें आपके कहने का मतलब है कि जिस तरह से हर राज्यों में डोमिसाइल नीति का लागू किया गया है, उसे बिहार सरकार भी वैसे ही लागू बिल्कुल वैसे ही लागू कर दी। यानी तो वहां से हटवा दे, वहां से हटवा दे भाई। दोनों जगह एक ही गठबंधन की सरकार है। ये बना दे कि भाई कोई भी राज्य इस तरह का नहीं लगा सकता है, कोई भी राज्य जो है डोमिसाइल नहीं लगा सकता।
या नहीं तो फिर बिहार में भी डोमिसाइल लगना चाहिए। हम तो यही मांग कर रहे हैं, हम कहाँ कुछ गलत मांग कर रहे हैं। अभी 3 बहालियों में तो जिस तरह से तो इसका हम स्वागत कर रहे हैं, इसका हम स्वागत कर रहे हैं, धन्यवाद दे रहे हैं नीतीश सरकार को, और नीतीश जी को दिल से धन्यवाद दे रहे हैं, दिल से धन्यवाद दे रहे हैं। और अगर सभी बहाली में लागू कर दे तो और भी दिल से धन्यवाद देंगे, ढोल नगाड़े के क्या साथ। चाहते हैं कि 100% डोमिसाइल लागू हो? देखिए, जहां भी संभव है 100% वहां लागू करे, जहां कुछ कानूनी दांवपेच है वहां पे 90% डोमिसाइल लागू हो और 10% सीट ओपन रहे, जिसमें बिहार के लोग भी जाएंगे और बिहार से बाहर के लोग भी आएंगे मार्क्स के आधार पर। यानी कि 90% तो एकदम रिजर्व है, 10% ओपन, उसमें बिहारी मार्क्स के आधार पे हो सकता है उस 10 में 9% भी चल जाए, 10 का 10 चल जाए, यानी 100% डोमिसाइल तब हो जाएगा, 99% भी हो जाएगा। छात्रों को लेकर लगातार आपने कई बार लाठियां खाई, कई बार जेल जानी पड़ी, चुनावी साल है, ऐसे में आपका अगला कदम क्या रहेगा? देखिए, अभी हम लोग बिहार के हर जिला में हम जाएंगे, छात्रों को यूनाइट करेंगे और हर जिला में आंदोलन होगा डोमिसाइल की मांग को लेकर। और डोमिसाइल नहीं तो वोट नहीं, ये नारा बुलंद रहेगा। और टैग लाइन दे दिए बिल्कुल, डोमिसाइल नहीं तो युवाओं वोट के लिए। नहीं, बिल्कुल। और इस बार हम लोग किसी पार्टी और नेता के बहकावे में बिहार के युवा नहीं आएंगे, कोई झूठा वादा नहीं चलेगा। डोमिसाइल लागू करना पड़ेगा, अभी करना पड़ेगा, ये नहीं कि विपक्ष कुछ बोल दे मान लेंगे, नहीं। और इसके बाद पटना में भी इसी महीने जून महीने में ही जल्द आंदोलन होगा, जैसे ही मौसम थोड़ा ठीक हो जाता है हम लोग पटना में भी बड़ा आंदोलन करेंगे, फिर से बड़ा आंदोलन करने बिल्कुल बिल्कुल बड़ा आंदोलन तैयार हो रही है। बिल्कुल, लेकिन हम लोग सरकार तो तैयारी कर रहे कहेगी, सरकार तो कहेगी अभी 3 जो भर्ती लाए हैं उसमें डोमिसाइल लागू हाँ, तो किया है, इसका 100% लागू किया तो है। उसके लिए तो हम स्वागत कर रहे हैं, धन्यवाद दे रहे हैं सरकार को, और इसलिए तो हम समय भी दे रहे हैं। हम कहाँ कल ही आंदोलन कर रहे हैं, हम तो कल आंदोलन नहीं करने जा रहे हैं, हम तो समय भी दे रहे हैं सरकार को कि जल्द लागू कर दे। 8 दिन 10 दिन का समय भी दे रहे हैं, नहीं तो उसके बाद हम लोग फिर आंदोलन करेंगे, 4-5 दिन के बाद हम लोग आंदोलन का आह्वान करेंगे, उस डेट से पहले लागू कर दे सरकार, हम लोग आंदोलन वापस ले लेंगे। इस बात को आप लेकर कभी नीतीश कुमार से मिलने का प्रयास नहीं किए? बहुत बार प्रयास किए भाई, 2019 से हम प्रयास कर रहे हैं, लेकिन मुलाकात नहीं मुलाकात हुई, मुलाकात नहीं हुई। कुछ तो वजह क्या होगी? वजह होगी जो अधिकारी हैं मुख्यमंत्री जी के इर्द गिर्द, जो नेता हैं, वो लोग नहीं मिलने देना चाहते हैं, बात ही नहीं पहुंचने देते हैं नीतीश जी तक कि भाई दिलीप कुमार मिलना चाहते हैं। नहीं तो मुझे विश्वास है जब उन तक बात जाएगी तो नीतीश कुमार जी जरूर हमसे मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। और हम बिहार तो अधिकारी लोग क्या, जब अधिकारी लोग से मिलते हैं, नीतीश जी से मिलने के लिए पत्र उत्तर लिखते होंगे, तो अधिकारी का कहना क्या रहता है? प्रयास करेंगे, देखते हैं, उनकी मर्जी होगी तो मिलेंगे नीतीश जी, लेकिन जब तक उनके पास तक आप लेटर ही नहीं पहुंचने दीजिएगा, बात ही नहीं पहुंचने दीजिएगा, तो कैसे? उनको तो पता ही नहीं चलेगा। तब मीडिया के माध्यम से ही हो सकता है, आप लोग के माध्यम से ही पता चले कि भाई हम मिलना चाहते हैं। और हम मिलना इसलिए चाहते हैं, टिकट लेने के लिए नहीं मिलना चाह रहे हैं, हम मिलना चाह रहे हैं बिहार के युवाओं की समस्याओं से अवगत कराने के लिए, और उन समस्याओं के समाधान के उपाय भी हम बताएंगे। जो भी समस्या है, यूनिवर्सिटी का है, कॉलेज का, स्कूल का है, प्रतियोगी परीक्षार्थियों का है, दरोगा बहाली, सिपाही बहाली, बीएसएससी में पारदर्शिता नहीं है, बीपीएससी में क्या घोटाला चल रहा है, अन्य भर्ती में क्या चल रहा है, सारी बातें हम बताना चाहते हैं मिलकर, और उस समस्याओं उसका समाधान भी हम बताना चाहते हैं। लेकिन मिलने नहीं दिया जा रहा। लेकिन मिलने नहीं दिया जा रहा है, और इससे फायदा नीतीश जी को ही होगा। मान लीजिए वो छात्रों की समस्या पे काम करेंगे, सुधार करेंगे, तो फायदा तो उनको ही होगा ना, युवा तो उनको ही वोट देंगे, फिर से उनको सत्ता में लाएंगे। बिल्कुल सत्ता में लाएंगे। चलिए, तो लगातार संघर्ष कर रहे हैं दिलीप कुमार की जो छात्र का समस्या है बिहार में, जो आए दिन बहाली निकल रही है, उसमें डोमिसाइल को लेकर लगातार आंदोलन कर रहे हैं, कई बड़ी बड़ी आंदोलन कर रखे हैं और आगे की रणनीति तैयार कर रहे हैं, क्योंकि चुनावी साल है। और चुनावी साल में ऐसे में अगर सरकार इस पर ध्यान नहीं देगी तो फिर से डिस्ट्रिक्ट बाय डिस्ट्रिक्ट जाकर दिलीप कुमार छात्रों को अवगत कराएंगे और कहेंगे कि अगर डोमिसाइल नहीं तो वोट नहीं, एक टैगलाइन इन्होंने नारा दे दिया है। अब देखना होगा कि सरकार इन पर कितना विचार करती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, छोड़ जाते हैं, दीजिए हमें इजाजत, धन्यवाद।